बापू की कर्मभूमि पर मेरा पहला सुबह, आज पहली सुबह। अभी जागा हूँ, चूंकि 3 बज गया था। सब मेरे साथी तैयार हो रहे हैं। हम यहाँ से सीधे निकलेंगे मोतिहारी के गांधी मैदान के लिए, और दोपहर के समय में 10 से 12 के बीच में मेरा कारवां शुरू होगा बिहार शिक्षा बचाओ पद यात्रा का, और सीधे राजभवन तक जाएगा। कहीं नहीं रुकेगा, किसी भी परिस्थिति में नहीं रुकना है इस यात्रा को। ये यात्रा बिहार निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए, गरीबों के भविष्य के निर्माण के लिए है, और ये यात्रा जारी रहेगा। मेरे साथियों, ये मेरा पहली बार मेरा यह यात्रा है मोतिहारी का। ये संयोग कहिए, ये वैसा ही यात्रा है जैसे बापू ने पहली बार यात्रा किया था चंपारण का, और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उन्होंने जो बिगुल फूंका था और ब्रिटिश हुकूमत को खदेड़ा था इस देश से। हमारा भी कुछ यही इरादा है। आज ब्रिटिश हुकूमत तो नहीं है, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत से भी खतरनाक हुकूमत पटना की गद्दी पर बैठा हुआ हाकिम है, जो गरीबों के अरमानों को समाप्त करने पर तुला हुआ है। सरकारी विद्यालयों में कहीं भी पठन पाठन का कोई वातावरण नहीं है। अगर मेरे इस बात में दम नहीं है तो कोई इसका खंडन तो करके देखे, कोई खंडन करके देखे। कहीं प्रयोगशाला नहीं है, कहीं कोई वातावरण नहीं है। कैसे विकास होगा जी? कैसे विकास होगा? बिना शिक्षा का किसी राज्य और किसी समाज और किसी देश का निर्माण नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो कोई बताए। बापू की धरती पर गजब का अनुभूति। और जैसे बापू को कौन थे जो लाए थे बापू को? राजकुमार शुक्ल जी ने लाया था। तो हमारे यहाँ मोतिहारी में लाने वाले 2 लोग हैं, 2 राजकुमार शुक्ल हैं। एक मेरे प्रमोद भाई हैं, उनको देखिए, ये ही है मेरे राजकुमार शुक्ल, और एक है अरूप भाई जो उधर तैयार हो रहे हैं। हम उनसे भी आपसे बातचीत करवाएंगे। ये दोनों लोग हैं जिन्होंने मुझे ये बताया कि आप चंपारण से यात्रा कीजिए, हम साथ रहेंगे और एक मजबूत आंदोलन का बुनियाद खड़ा होगा इस धरती से। मेरे साथियों, हमने वही किया। अपने साथियों से राय विचार लेकर के, और बिहार विकास का जो बिगुल फूका है इस धरती से, इसकी गूंज पूरे दुनिया में सुनाई देगी। ये वचन है हमारा। बापू के नक्शे कदम पर चलकर, बापू के वेशभूषा में चलकर राजभवन तक जाएंगे। और अगर कहीं पुलिस ने दुस्साहस किया गिरफ्तार करने का, तो उसी समय गिरफ्तारी होगी और जेल में होगा सत्याग्रह, जेल में होगा भूख हड़ताल। कोनो माई के लाल पैदा नहीं लिया जो इस यात्रा को रोक सके। कोई नहीं पैदा लिया इस धरती पर जो इस यात्रा को रोक सके। ये यात्रा प्रारंभ होगा और यात्रा का समापन भी होगा, और बिहार निर्माण की बात भी होगी। कोई रोक नहीं सकता इसे। कोई रोक सके तो रोक लो, कोई नहीं रोक सकता। न जीने का शौक रह गया है और न मौत से डर रह गया है। बापू के नक्शे कदम पर चलेंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। मेरे साथियों, जो भी मेरे साथी सुन रहे हैं मेरे को, अगर आप मेरिट को बचाना चाहते हो, अपने आप को बचाना चाहते हो, एसटीईटी को, संपूर्ण मेरिट को, संपूर्ण नियुक्ति की बात का समर्थन करते हो, तो चलो चंपारण का नारा और इस यात्रा में शामिल हो। अगर नहीं आओगे तो समझ लेना मेरिट का अंत हो जाएगा, तुम्हारा अंत हो जाएगा, बिहार में शिक्षा का अंत हो जाएगा। तो आप इस धरती पर जन्म लिए हो, क्या आपका परम कर्तव्य नहीं बनता कि इस राज्य का जो दुर्दशा है उसे रोका जाए? ये आपका परम कर्तव्य है। क्या बापू का ही सिर्फ कर्तव्य था? सिर्फ बापू का ही कार्यरत था? नहीं, ये हम सबका कार्य है और हम सब मिल करके इसको रोकेंगे। तो अब हमारे प्रमोद भाई हैं, इन्होंने राजकुमार शुक्ल का रोल निभाया है। मुझे 3 बजे रात तक मुझे यहाँ अगवानी किया, बताया, क्योंकि चंपारण मेरे लिए एकदम नया जगह, मोतिहारी मेरे लिए नया जगह। इन्होंने मुझे बताया और मुझे प्रेरणा दिया, और मैं यहाँ आया और मैं यहाँ लड़ूंगा, और यहाँ से बिगुल जो फुंकाएगा पूरे देश में गूंजेगी, और बिहार का शिक्षा व्यवस्था बदहाली से अच्छाई की ओर चलेगा। अब जरा सुना जाए प्रमोद भाई को। नमस्कार मेरे
भाइयों, आज बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमारे जो स्टेट मेरिट के अभ्यर्थी अनिल भाई और उनके अन्य सहयोगी मोतिहारी में पधारे हुए हैं। बहुत सौभाग्य की बात है कि इनकी अगवानी करने का हमें मौका मिला। ये सौभाग्य है चंपारण को कि इन वीर सपूत जैसे मेरिटधारी पैदा हुए हैं जो मेरिट को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, ये सभी कोई जानता है, ये कौन नहीं जानता है। बहुत सारे विद्यालय का निर्माण नीतीश जी की है, ये बात सही है, बहुत सारे विद्यालय का निर्माण की है, बिल्कुल बात सच्चाई है, लेकिन उनमें क्वालिटी मौजूद नहीं है। परीक्षा लिया गया 2019 में, मेरिट निकाली गई है, मेरिट लिस्ट में हम लोग सभी सेलेक्ट हैं, फिर भी हमको स्कूल में नहीं भेज रहे हैं। उसी का विरोध ही है, उसी के बिहार शिक्षा बचाओ और गरीब पढ़ाओ का नारा दिया गया है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी, पहले जो प्राचीन काल में था, बिहार शिक्षा के लिए जाना जाता है। बिहार में कल कारखाने नहीं है। नेतृत्व किया करता था बिहार प्राचीन काल। बिहार पहले विश्व गुरु हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय इसका उदाहरण है। नालंदा यहाँ से एक बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं जिसने भारत ही नहीं दुनिया के ऊपर राज किए हुए हैं। आज वह बिहार की स्थिति क्या है? रसातल में बिहार की स्थिति क्या है? बद से बदतर है। भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में बिहार की गिनती होती है। हमें शर्म की बात है, हम सबके शर्म की बात वासियों के लिए। तो इस शिक्षा व्यवस्था का बड़ा महत्व है, इस यात्रा का बहुत ही बड़ा महत्व है। आप सभी बिहार वासियों से, शिक्षा प्रेमियों से नर्म निवेदन है, हाथ जोड़कर नमन करता है, मेरिटधारियों से नमन करता हूं कि इस पद यात्रा को सफल बनाइए और अनिल जी की यात्रा में शरीक होइए और बिहार की बदतर स्थिति जो शिक्षा की बनी हुई है उसे छुटकारा पाने के लिए प्रयास में सहयोग कीजिए। और ये बहुत ही पावन समय है। जिस तरह से गांधी जी ने अंग्रेज़ों को यहाँ से नीलहो साहब को उखाड़ फेंका, उसी तरह से जो अहंकारी सरकार है उनको हम लोग अपनी बात मनवा के रहेंगे। और नीतीश कुमार जी सारी बात जानते हैं, हमारे तेजस्वी भैया सारी बात जानते हैं, फिर भी मेरिटधारियों के साथ अन्याय हो रहा है। मेरिटधारियों को न्याय दिए, हम लोग को स्कूल में भेजे, इतना ही हम आवेदन करेंगे सरकार से। हमें उनसे व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है, कोई पार्टी की राजनीति कोई लड़ाई नहीं है, बस ये शिक्षा के प्रति लड़ाई है। जो ये हमको मेरिटधारी जो हम लोग शिक्षक हैं सबको स्कूल में भेजा है, इसके लिए हम सरकार नीतीश कुमार जी और तेजस्वी भैया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे और सादा बिहार के निर्माण में उनका साथ हम सहयोग करेंगे। बिहार निर्माण, आप भी नीतीश जी सोचते हैं कि बिहार आगे हो, बड़ी अच्छी सोच है आपकी, हम भी लोग भी वही सोच रहे हैं। आपके कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है, मेरिटधारी आपके से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। आप बोलते हैं कि हम ये लोग भ्रम में आ गए हैं, हम लोग किसके भ्रम में आएंगे? हम लोग शिक्षक को भरमा सकता है क्या कोई? शिक्षक देश का निर्माता होता है, राष्ट्र निर्माता होता है, वह अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाले होते हैं। और हम लोग कौन भारत में आएगा? जो ज्ञान की गंगा बहाने का काम करेंगे ये मेरिटधारी शिक्षक लोग, ये जब बहाल हो जाएंगे तो बिहार की स्थिति शिक्षा में देश का नंबर 1 शिक्षा व्यवस्था हो जाएगी बिहार में। सभी लोग कर्मठ हैं, सभी लोग सुयोग्य हैं, मेरिट में आए हुए हैं, इनके पास योग्यता की कोई कमी नहीं है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। चाहे वह घरेलू मामला हो, देश का मामला हो, अंतर्राष्ट्रीय मामला हो, सारे विद्यार्थी जानते हुए हैं। किसी भी मामले पे किसी मेरिटधारी से बात कीजिए, आपको सारी जानकारी दे देंगे। बस ये शिक्षा व्यवस्था जो हमारी गिर गई है, अब सभी भाइयों से अनुरोध है कि कर जोड़ के निवेदन करते हैं कि चंपारण जो मोतिहारी के गांधी मैदान में है, अब सभी मेरिटधारी भाइयों से आग्रह है कि आप आइए, आपका स्वागत है, तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। जो भी बन सकेगा उसमें आपको आपकी सेवा में मैं समय तत्पर रहूँगा। अब आगे की बात मेरे अनिल भाई से सुनिए। नमस्कार। हाँ, अभिषेक भाई आने के लिए बोल दे तो भी। नमस्कार सभी को। एक ही बात को बार बार कहा जा रहा है आने के लिए, मतलब हम तो ये समझ नहीं पा रहे कि आना अपने लिए है कि आना दूसरों के लिए है कि आना बिहार के गरीब बच्चों के लिए है। भाई सबके लिए आना है और सबको आना जरूरी है, किसी के बहकावे में मत आइए। जो 75-80 नंबर ला के आपको बहका रहा है तो समझिए कि वास्तव में मेरिट में वही है,
आप मेरिट में नहीं हो फिर। 90% नॉट मेरिट भी हमारा आंदोलन का समर्थन सारे है। नॉट मेरिट का मैटर ही कौन नहीं ऐसा है। नॉट मेरिट का है जो बिहार निर्माण की बात नहीं करेगा? सब कोई करेगा, बिहार को आगे बढ़ाने का बात कौन नहीं करता है। अरे हाँ, 2 4 5 छुटबहिए जो लोग हैं जिनको यही काम है कि किसी तरीके से इधर उधर करके हमारा रोजी रोजगार चलता रहे, तो वो करेंगे जुट सच कर इधर उधर। बाकी जितने नोट मेरिट मेरिट इतना ही नहीं, 1 to 12 जितने भी सीटेड बीटेड एस्टेट, ऐसा कोई, सुनिए एक और बात बताते हैं, सीटेड पास और बीटेड पास और एस्टेट पास कोई इंडिया पाकिस्तान और अफ्रीका से नहीं है। आप सब है ना, हम सब हैं, सीटेड भी, सीटेड बीटेड एस्टेट तीनों। तो ये सबका आंदोलन है। सबका आंदोलन है भाई, सबको ही हम लोग शामिल ये हो चाह रहे जाइए। हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण नीति बने, हाँ, जो शिक्षकों की अच्छी बहाली। शिक्षकों की बहाली अच्छी हो, बहाली में किसी प्रकार कोई अड़चन ना हो। और ये जो बोला ना कि मेरिट अर्थहीन है, अरे सुन, तुम्हारा पूरा जीवन अर्थहीन हो सकता है, तुम्हारा जन्म लेना अर्थहीन हो सकता है, मान सकते हैं, लेकिन मेरिट, ये टैलेंट कभी अर्थहीन नहीं हो सकता है। अगर ऐसा कभी सुन ले बाबू, बिहार चाणक्य का कोई जगह नहीं रहता है, कोई जगह रहता जी, आर्यभट्ट का कोई जगह नहीं आर्यभट्ट का रहता कोई जगह रहता, अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोई जगह नहीं होता है। बेवकूफ इंसान। अरे बात हम आपसे बस हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं, सभी लोग स्टेट हो, बीटेट हो, सीटेट हो, मेरिट हो, नोट मेरिट हो, बिहार को अगर बचाना है, बिहार की शिक्षा को पटल पर लाना है, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप चंपारण की धरती पे आने का सौभाग्य प्राप्त कीजिए, जहां महात्मा गांधी, पूज्य पिता महात्मा गांधी का पहली चरण यहाँ से हुआ था, और उसके बाद हमारा देश आजाद हुआ था। ब्रिटिश हुकूमत को खदेड़ दिया था। यही धरती है चंपारण की धरती, जो ब्रिटिश हुकूमत को यहाँ से 200 साल से जकड़ी हुकूमत को हटाया। हाँ, तो ये कौन सी खेत की मूल्य है? हम भी, जो ये पटना में बैठा हुआ हाकिम, सही बात है, जो बिहार के गरीब आवाम के खिलाफ नीतियां बना रहा है और बोलता है कि हम तो गरीबों का क्या है, नेता है। कुछ नहीं, गरीबों का है। कौन ऐसा कौन सा व्यवस्था गरीब है का काम हुआ कि अगर गरीब का बेटा नहीं पढ़ेगा तो वो अपना बाप का इलाज कैसे सिंगापुर में कराएगा? ये हमरा बताओ ना भाई, टेक्निक बताओ, सोचिए कैसे इलाज करवाएगा, कैसे खाना दाना का व्यवस्था करेगा? तो बेवकूफ बनाने की बात नहीं है, हमको दुनिया का नंबर 1 शिक्षा बिहार का। बाप सदर अस्पताल में भी इलाज नहीं करवा सकता है, और किसी का बाप सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट करा रहा है। सोचिए, यही गरीबों का नेता है। कोई गरीब का नहीं है। जब तक गरीब नहीं पढ़ेगा कैसे बढ़ेगा भाई? संभव है, शिक्षा ही तो मांगा जा रहा है बिहार के लिए, और क्या मांगा जात जा रहा पात है? की बात नहीं है यार। अरे हम तो कृष्ण के वंशज हैं, हम जिसको चाहे हैं उसका पतन कर देते हैं। सही बात, हाथ में सुदर्शन चक्र होता है, तो चिंता की बात नहीं है। जो बिहार बर्बाद करने की बात करेगा उसका हम पतन कर देंगे, पतन कर देंगे। हम इसी विचार के साथ निकले हैं, और सब अच्छे नेक इरादा है। बिहार निर्माण की बात करता हूँ, समाज निर्माण की बात करता हूँ। गरीब तबका अच्छे से पढ़े, क्वालिटी एजुकेशन मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, हम इसकी बात करते हैं। बताओ गलत है क्या है? बिहार में शिक्षा का मॉडल ध्वस्त हो चुका है, बताओ गलत है ये क्या? अगर है गलत तो अरे प्रमोद भाई जो मोतिहारी जिले के हैं, अनिल भाई, इन्होंने अपनी कल संकट बताई। नहीं रे, बिल्कुल, बहुत। उस संकट को झेलते हुए इंसान यहाँ पे आते हैं। प्रमोद और भाई, यही नहीं, लगातार काम किए यहाँ पर। नहीं बिल्कुल, प्रमोद भाई का जो संकट है, ऐसे संकट और कई हजारों साथियों के साथ है। तो हम यही कह रहे हैं कि इस संकट से उबरना है तो संघर्ष जल्दी करो, 1 से 2 महीना में सब मामला हल हो जाए। सही बात। नहीं, सरकार को घुटना टेकना पड़ेगा, वरना राज्य छोड़ के भागना पड़ेगा। चुनाव तो जितना दूर की बात है, लड़ नहीं पाएगा चुनाव। सरकार तो हमारा ही है ना जी, हम ही तो सरकार बनाते हैं। हम तो सरकार कौन बनाता है? जनता मालिक होती है। कोई सरकार है, हम सरकार बनाने वाले लोग हैं। बताइए, सरकार से ऊपर की चीज जनता होती है, और हम वही जनता की अदालत में आज बात को रखेंगे। हम सरकार बनाने वाले हैं, बनाते हैं हम लोग ये साथ से। तो जो जिसको हमने बनाया वो हमारे ऊपर तानाशाही करेगा जी, नेस्तनाबूद कर देंगे, उसका नामो निशान मिटा देंगे। नहीं तो हमारा काम करे,
एसटीईटी मेरिट की संपूर्ण बहाली का प्रावधान करे, 30,675 की नियुक्ति सुनिश्चित करे और उसके बाद सीट बढ़ा करके और सबको लो। और नॉट मेरिट के सारे लोग इसका समर्थन कर ही रहे हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। नहीं, नॉट मेरिट के सारे भाई समर्थन में है। सब एक दो लोग तो जो है जो बिहार को बर्बाद करना, अरे वो तो उसका तो हम नाम क्यों नाम लेते हैं, जो बिहार को मजाक बनाना चाहता है तो हम उसको कुछ बकस रहे हैं। उन लोगों का नाम लेना नहीं है, पकड़ के नोच देंगे, पंख फेंक देंगे, इतनी ताकत है हमें। और कहीं नहीं छोड़ेंगे, हम किसी लायक नहीं छोड़ेंगे, मुंह दिखाने लायक छोड़ेंगे जी? लड़ाई करोगे? बिहार निर्माण होकर रहेगा और इसको कोई माइकल पैदा नहीं लिया जो इसको रोक पाएगा इस कारवां को। ये कारवां शुरू हुआ है, इसका अंत पटना के राजभवन में होगा और जो रोक सके तो रोक लो। बस हमने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया है, इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि पटना से या बिहार के कई अन्य जिलों से सीधे चंपारण चलो का नारा दो और पहुंचो आज शाम तक चंपारण के धरती पर। हम आपको रिसीव करेंगे, सारा व्यवस्था है यहाँ और उसके बाद आपसे बातचीत करेंगे। जय हिंद साथी।